नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल पॉजिटिव एक्सीलेंस पर। बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि बीच में एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो थोड़ा टाइम की कमी थी, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब एक बार फिर से ये दरिया दोबारा दौर शुरू करते हैं। आज एक कहानी के ज़रिए आपको कुछ समझाता हूं मैं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को और अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सुनाते हैं आज कहानी आपको राहुल की। राहुल एक ऐसा अभी 12th पास की थी उन्होंने और अपने जॉब के लिए जो उनके घर वाले थे उन्होंने कहा कि तुम बिज़नेस शुरू करो अपना। तो वो बिज़नेस शुरू करा उन्होंने। पूंजी जो घर वालों की पूंजी होती है उससे धंधा शुरू करवाया एक। पर थोड़े टाइम उसने बिज़नेस किया, फिर बंद कर दिया, काम चला नहीं उसका। उन्होंने जब घर वालों ने पूछा तो कह रहा था कि इस बिज़नेस में काम नहीं था इतना या इतनी ग्रोथ नहीं थी, और उसने बिज़नेस बंद कर दिया, वो भी थोड़े से टाइम के बाद, यानी बस थोड़ा सा टाइम उसने करा होगा। और कुल मिला के धैर्य ज़रा सा भी नहीं था। ठीक है। अगली बार जब उसने जब परिवार वालों ने दूसरी बार कोई बिज़नेस खुलवाया तो उसमें भी थोड़े टाइम के बाद उसने बंद कर दिया। उसने ये बोला कि इसके अंदर ग्रोथ नहीं है। और कुल मिला के जब भी वो कोई काम करता था तो उसको जल्दी आउटकम चाहिए था, जल्दी एडवांटेज चाहिए थे, तो इसलिए वो किसी काम को कर नहीं पा रहा था और घर वाले बहुत परेशान थे। अब घर वालों ने समझा समझा के थक गए, तो राहुल की बात समझ आ नहीं रही थी। और उसने जब 3-4 बिज़नेस करवाने के बाद भी वो काम नहीं चल पाया उसका, अलग-अलग तरह के काम नहीं चल पाए, तो घरवालों ने बोला कि वो तो परेशान हो गए। और उल्टा जो राहुल है वो उनसे ये कहने लगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे ऐसे छोड़ दो, जाने दो मेरे को। एकदम रूड बिहेवियर। तो उसके बाद जो परिवार वाले थे उन्होंने सोचा कि क्या करना चाहिए, तो एक प्रोफ़ेसर थे राहुल के जिनको वो बहुत मानता था। तो जब ये परिवार वालों ने उन प्रोफ़ेसर से बात की और उन्हें सारी बात बताई कि ये सब बात चल रही थी, तो प्रोफ़ेसर साहब ने राहुल को अपने घर बुलाया। ये गया घर, आराम से गया। और जब राहुल वहाँ जाके बैठा तो राहुल को प्रोफ़ेसर साहब ने बोला कि तुम्हें आम बहुत पसंद है, चलो आज हम आम बनाते हैं। अब इसने सोचा कि क्या बोल रहे हैं कि आम कैसे बनाएं। तो फिर जब प्रोफेसर साहब उसको लेके उठे और उसने कहा कि प्रोफेसर साहब ने कि आप ये हैं बीज और इनको डाल दो खेत में, और आम उग जाएंगे। आम के बीज है, ठीक है, डाल दिए। अच्छा, थोड़े वो बस थोड़े से वहाँ जब उन्होंने बीज डाल दिए उसके बाद उठ के अपने 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 इसमें घर पे आ गए, अपने 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 रूम में आए दोनों, और दोनों साथ में बैठे। बस थोड़ी सी देर के बाद प्रोफेसर साहब ने बोला राहुल को कि जाके देखो एक बार, कहीं उसमें आम तो नहीं आ गए। आम आ गए होंगे, अब तो देखो। अच्छा, ये राहुल देख रहा उनको, बड़े अजीब तरीके से देख रहा। पर अब प्रोफेसर साहब थे, बात माननी थी, गया देखने, गया वहाँ कुछ था ही नहीं क्योंकि कुछ होना भी नहीं था। इतनी जल्दी क्या होगा। तो वापस आया और प्रोफेसर साहब को बोला कि कुछ नहीं हुआ, कोई आम नहीं आया। अच्छा, उसके आधे घंटे बाद फिर दोबारा प्रोफेसर साहब ने बोला कि जाओ अब देख के आओ, अब जरा कोई बीज तो नहीं है, अब कोई आम तो नहीं आया, जाके देखो। ये फिर गया देखने, फिर वहाँ कुछ नहीं था। अब 1 घंटे बाद फिर दोबारा भेजा प्रोफेसर साहब ने बोला कि देखो अब, देखो अब आगे होंगे, आप जाके देखो, आम तो देखो आगे होंगे। अब ये गया दोबारा देखने, फिर दोबारा गया, वापस आया और कहा कुछ भी नहीं है। जब उसके आधे घंटे बाद प्रोफेसर साहब ने दोबारा बोला कि जाके तुम उस आम को देखो, कहीं वो बीज जो है वो आम में बदल तो नहीं है। अब ये राहुल इरिटेट हो गया। इसने कहा कि सर आप भी अजीब पागल जैसी बात कर रहे हैं, इतनी जल्दी आम कैसे आएगा, उसको टाइम चाहिए, बीज को उगने के लिए टाइम चाहिए। तो इतनी जल्दी आम थोड़ी ना आएगा, आपको समझनी चाहिए बात। प्रोफेसर साहब मुस्कुराए और उसकी तरफ देखा और कहा, ये बात मुझे तो समझ में आ गई है, पर ये बात तुम्हें समझनी चाहिए कि अगर किसी काम को करते हो तो उसके लिए हमें धैर्य चाहिए, हमें सब्र रखना पड़ेगा। ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है लाइफ में कि अगर आप किसी भी काम को करते वक्त सब्र रखेंगे ना, तो आपको आउटकम्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। कभी कभी हम लोग ना ये सोचते हैं कि अभी हमने कोई काम शुरू किया या अभी हम किसी चीज़ को चाहने लगे और वो हमें मिल जाए, तो इतना जल्दी कुछ नहीं होता है। हर चीज़ को समय लगता है, प्रयास लगता है, पौधे को बनने में पानी, सूरज की किरणें सब लगती हैं, और काफ़ी टाइम के बाद वो पेड़ बन के तैयार होता है। इसी तरीके से जब लाइफ में हम किसी चीज़ को करते हैं या हमें किसी को चाहिए होता है या हम किसी बिज़नेस को शुरू करते हैं, तो हमें उसके लिए धैर्य चाहिए, हमें धीरज रखना पड़ेगा, हमें सब्र रखना पड़ेगा। और एक बात याद रखिए, सब्र की सवारी पे चढ़ा हुआ हर आदमी कभी भी नीचे नहीं गिरता है। इसलिए हमेशा आप कंडीशंस को कोसना बंद कीजिए,
अपने आप को कोसना बंद कीजिए, अपनी लाइफ को कोसना बंद कीजिए। बस जो काम आप कर रहे हैं उसको बड़ी आराम से, धैर्य से, मन से, लगन से, विश्वास से करते जाइए। और कृपया जब लाइफ में धैर्य रखेंगे तो आप देखिएगा कैसे आपकी लाइफ एकदम स्मूथली चलती है और आप कन्वीनियंटली लाइफ को जीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।